गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का लेसन 7 टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था आर्किटेक्चर एज पावर, फोर्स एंड सेक्रेड प्लेसेस कि किस तरीके से मुगलों ने या मेडिवल पीरियड में हमारा आर्किटेक्चर का विकास हुआ और किस तरीके से उसे पावर के रूप में, एक शक्ति के रूप में प्रयोग किया गया था, जिससे बहुत से जो प्लेसेस थे वो प्रसिद्ध हो गए थे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि उन प्रसिद्ध शहरों को किस तरीके से टाउन्स और उन्हें ट्रेड सेंटर बना लिया गया था और क्राफ्ट्समैन कौन होते थे। तो आइए शुरू करते हैं लेसन। सभी अपनी बुक्स में ध्यान से देखेंगे। Medieval Indian cities were built and developed by a number of rulers who ruled over the country in medieval era. Every city narrates one or the other aspect of Indian history. हमारे मध्यकालीन भारत में जितनी भी शहरों का उदय हुआ था, उन पर बहुत से शासकों ने शासन किया और प्रत्येक जो शहर था उसकी एक अलग कहानी थी, उसका एक अलग क्षेत्र था। भारतीय इतिहास में उसकी एक अलग पहचान थी प्रत्येक क्षेत्र की। ओवर टाइम द सिटीज हैव अंडरगोन मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस एंड मैनी ऑफ देम हैव एक्वायर्ड न्यू आइडेंटिटी। समय बीतने के साथ जो शहर थे वो बहुत सी बदलावों में, उतार चढ़ाव उनमें आते रहे। जो भी शहर थे, कुछ में सुधार हुआ, कुछ में नहीं हुआ, और हर एक शहर ने अपनी एक नई पहचान बनाई। Despite of this, a number of cultural and material relics are still scattered throughout these cities when are the witnesses of the events and lifestyles of medieval era। जो कि हम मटेरियल रिलाइसिस आज संस्कृति के जो हम भी नमूने देखते हैं या उदाहरण देखते हैं, वो उस समय की लाइफस्टाइल्स और घटनाओं के गवाह हैं, साक्षी हैं। रूलर्स लाइक द ग्रेट मुगल्स ब्रॉट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी विच फर्दर एडेड टू ग्रोथ ऑफ ट्रेडिंग एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़। जैसे कि उदाहरण के लिए जितने भी मुगल रूलर्स थे वो अपने साथ एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी कि राजनीतिक सत्ता का जो केंद्रीकरण हुआ था वो मुगलों के शासक के दौरान ही हुआ था। उन्होंने इसके साथ साथ व्यापार और वाणिज्य की गतिविधियों को भी विकसित किया। थ्रो मोस्ट ऑफ द पीपल लिव्ड इन विलेजेस, येट देयर वाज ए रिमार्केबल ग्रोथ ऑफ टाउन्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। और मुगलों के शासन के दौरान टाउन्स में भी काफ़ी ग्रोथ हुई, उनका काफ़ी विकास हुआ। और इस पीरियड में जो लोग थे वो गांवों में रहते थे। द प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ वाज द रिजल्ट ऑफ स्टेबल एंड एफिशिएंट रूल ऑफ द तुर्क एंड मुगल्स। जितनी भी समृद्धि हुई इस काल में वो सिर्फ और सिर्फ इन तुर्क और मुगलों के जो कुशल शासकों के कारण ही हुई। The political and economic policies encouraged the establishment of towns in India. Large villages gradually grew into towns. और इस प्रकार उनकी जो ये साम्राज्य था वो धीरे धीरे राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देता रहा, जिससे जो बड़े बड़े गांव थे वो टाउन्स में बदल गए, यानी कि शहरों में बदल गए। गांव जो है शहर बन गए थे। इस प्रकार विलेजेस को टाउन्स बना दिया गया था। टाइप्स ऑफ टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस एंड एक्टिविटीज बीइंग परफॉर्म, टाउन्स वर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स। और जो गांव जिस एक्टिविटीज़ या फंक्शंस में एक्सपर्ट था, परफॉर्म करता था जो भी कार्य हो, तो उसको उसके लिए स्पेसिफिक नाम दे दिया गया था कि ये क्राफ्ट के लिए है, ये ट्रेड के लिए है,
और ये इसकी कैपिटल है। तो उन टाउन्स को काफ़ी डिफरेंट टाइप्स में बांट दिया गया था। दीज वर द कैपिटल टाउन्स, क्राफ्ट टाउन, ट्रेडिंग टाउन, कमर्शियल टाउन। Sometimes a town perform many functions, like a town could be a capital as well as a trading town too. Capital towns क्या होते थे, जिनमें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ होती थी, यानी कि प्रशासन को चलाने के लिए जो भी एक्टिविटी प्रशासन को चलानी है, यानी कि शासन से संबंधित जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो कैपिटल टाउन्स में होंगी। इसके अलावा आपके आते हैं टेम्पल टाउन्स। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ टेम्पल एंड मेडिवल पीरियड। हमने लास्ट चैप्टर में ये पढ़ा था कि टेम्पल्स कहाँ कहाँ उन्होंने सिचुएटेड किए थे। तो ये उनको फिर टेम्पल टाउन्स के नाम से एक टाउन के नाम से स्पेसिफिक टाउन्स नाम दे दिया था, टेम्पल टाउन्स के नाम से उन्हें पहचाना जाता था। फिर आता है आपका क्राफ्ट टाउन्स। क्राफ्ट टाउन्स बिलोंगिंग टू सेम क्राफ्ट बिगिन द सेटल एट वन प्लेस सो दैट वर्क कुड इजीली बी डन टुगेदर। क्राफ्ट्समैन, जो हाथ के जो दस्तकार होते थे, उनके द्वारा बनाई हुई चीज़ों को क्राफ्ट कहा जाता है। और जहाँ पर ये चीज़ें बनती थी उनको क्राफ्ट टाउन के नाम से जाना जाने लगा। तो उस प्लेस को क्राफ्ट टाउन कहा जाने लगा। किंग्स एट दैट टाइम लव लग्जरियस आइटम्स एंड देयर वाज ए ग्रेट डिमांड फॉर लग्जरी थिंग्स। उस समय के जो राजा महाराजा थे वो अपने लिए बहुत ही आरामदायक और लग्जरी मतलब सुविधाजनक और ऐशो आराम वाली जो जिंदगी थी वो और ऐशो आराम वाली चीज़ों को बहुत ही पसंद करते थे। तो वो चीज़ें क्राफ्ट टाउन में ही बनाई जाती थी। नेक्स्ट आता है आपका कमर्शियल एंड ट्रेडिंग टाउन। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इन एनी स्पेसिफिक एरिया मेड दैट एरिया। कमर्शियल और ट्रेडिंग टाउन्स में क्या होता था, इन चीज़ों को बनाने के लिए, क्राफ्ट बनाने के लिए या टेम्पल बनाने के लिए या कुछ भी चीज़ बनाने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी वो हमें कमर्शियल और ट्रेडिंग टाउन से प्राप्त होती थी। ठीक है। और ये शहरों के समुद्र के किनारे ये बनाए जाते थे कमर्शियल एंड ट्रेडिंग टाउन्स, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो सामान जाता था वो सी पोर्ट के द्वारा ही जाता था। तो सी ट्रेड वहाँ पर संभव ही था उस समय, यानी कि जल मार्ग के द्वारा सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जाता था। तो ये था आपका कमर्शियल और ट्रेडिंग टाउन्स। इसके अलावा आप पढ़ोगे कि कौन कौन से मेडिवल पीरियड में कौन कौन से ऐसे मेन ट्रेडिंग प्लेस थे, जिनमें से मैं दो के बारे में आपको बताती हूँ। एक था मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम आल्सो कॉल्ड मछलीपट्टनम, जिसको मछलीपट्टनम के नाम से भी माना जाता है, इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर कृष्णा, जो कि कृष्णा नदी के किनारे पर स्थित है मसूलीपट्टनम। In the 14th century, this port city was established by the trading Arabs who came to the southern India from the Red Sea. और जो ये मसूलीपट्टनम था ये किसके द्वारा बसाया गया था? अरब जो थे, जो भारत में आए थे लाल सागर के द्वारा, दक्षिण भारत की ओर से आए थे। कौन से मार्ग से आए थे? लाल सागर के नाम से आए थे, के मार्ग से आए थे। The city got its name from the gateway constructed with a fish image on it. और इसका नाम इसलिए पड़ा मसूलीपट्टनम क्योंकि एक मछली की शेप में था जब ये बनाया गया था। तो इसका जो मैप था वो एक मछली की तरह था गेट, और इसका जो द्वार था, प्रवेश द्वार था, वो एक मछली के आकार में बनाया गया, जिसका नाम इसका मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम कहा गया। तो इन द 17th सेंचुरी मसूलीपट्टनम मेनली डेवलप्ड एज द सेंटर ऑफ वीवर्स एंड डायर्स। और उस समय मसूलीपट्टनम जो था वो वीवर्स, बुनकर और डायर, जो कलर करने वाले लोग होते हैं, उनके लिए
बहुत ही विकसित हो चुका था। मैनी वीवर्स एंड डायर्स वर सेटल्ड नियर द सिटी वेयर दे प्रोड्यूस नेचुरल डाइज, क्लॉथ प्रिंटर्स एंड क्लॉथ पेंट्स। और बहुत से जो वीवर्स थे, बुनकर, वीवर्स में बुनकर जो कपड़ा बुनते थे, वो जो लोग थे, और रंगने वाले, रंगाई करने वाले जो लोग थे, वो वहाँ पर सेटल्ड हो गए और उस शहर में जो कि प्रोड्यूस करते थे नेचुरल कलर्स, प्राकृतिक रंगों को उत्पादित करके वो कपड़ों को रंगा करते थे। इसी तरह आपकी दूसरी जो मेन सिटी है वो है सूरत। सूरत वाज द अनदर इम्पोर्टेंट एंड एशियन पोर्ट ऑफ द गुजरात। ये गुजरात में स्थित है। द सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर ताप्ती। ताप्ती नदी के किनारे पर यह स्थित है। इन द मेडिवल पीरियड इट was one of the most important trading towns। यह मध्यकाल से ही, मध्य युग से ही यह जो सिटी है वो ट्रेडिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रही है। When the Mughals got control over Surat, the city not only became a major port city but also the point of departure of the Muslim to the holy towns of Mecca। और यह सूरत जो सिटी है बहुत प्राचीन काल से ही ना कि पोर्ट के रूप में, बल्कि एक ऐसे पॉइंट के रूप में, केंद्र के रूप में जानी गई जहाँ पर मुस्लिमों का जो होली टाउन जो मतलब पवित्र जो स्थल है मक्का, वो यहीं पर है। ए वेल्थी बैंकिंग community also settled in port city of Surat due to its fertile hinterland which produce food as well as other resources। और यह एक बहुत ही ऐसी नदी के किनारे पर स्थित है जहाँ पर फर्टाइलिटी यानी कि उत्तम गुणवत्ता, उत्तम उर्वरक वाले जो फसलें हैं वो उगाई जा सकती हैं। तो इस तरीके से ट्रेड्स और क्राफ्ट्समैन अपने आप में इस्टेब्लिश हो गए थे। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा और इसकी एक्सरसाइज आप फिल कर लीजिएगा। थैंक यू।